नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएसजी के भाई अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। काफी महत्वपूर्ण विषय है, यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो स्रोत है वो संविधान निर्माताओं द्वारा मेहनत की गई और 60 देशों का अध्ययन किया गया। यानी कितने देशों का? 60 देशों, 60 देश का क्या किया गया है? अध्ययन किया गया। और इसके बाद दोस्तों 20 देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को, यानी संवैधानिक व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो कितने देशों की? 20। यानी अध्ययन कितने देशों का अवलोकन किया गया? 60 देशों का। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अगर हम बात करें कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली ली गई। यानी भारत में संघात्मक व्यवस्था है, तो वो प्रणाली कहां से ली गई? कनाडा से। या सीधे सीधे लिख के आ जाता है संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई? तो आपका उत्तर होगा कनाडा। दूसरी बात दोस्तों बता दें कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु जो विधेयक सुरक्षित रखने की शक्ति है, ये भी हमारी कहां के संविधान से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी अब अगर आपसे ये कह रहा है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ये अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? तो ये केंद्र के पास होती हैं। और ये व्यवस्था दोस्तों कहां से ली गई? कनाडा के संविधान से। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई। प्रस्तावना दोस्तों, अगर हम प्रस्तावना को लेकर बात करें, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा पर्सनल प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू होती है। हम भारत के लोक से, काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा दोस्तों समवर्ती सूची और शक्तियों का विभाजन, इसके अलावा केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध है, और इसके अलावा दोस्तों दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, राष्ट्रपति बुलाता है जब कोई मामला साधारण विधेयक का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी साधारण विधेयक पर जब राज्यसभा लोकसभा सहमति व्यक्त नहीं करते तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त बैठक बुला लेता है। इसके अलावा दोस्तों व्यापार वाणिज्य समागम, यानी आप भारत क्षेत्र भूमि में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं कहां के संविधान से प्रेरित हैं? ऑस्ट्रेलिया। फिर दोस्तों बात करते हैं फ्रांस। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1789 में दोस्तों फ्रांस में क्रांति होती है और इसके बाद वहां पर राष्ट्रीय भावना का उजागर होता है। तो यहाँ फ्रांस ने हमें क्या दिया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक। दूसरी बात दोस्तों, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये जो 3 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों शब्द जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं और हमारे देश की संविधान में, यानी प्रस्तावना में निहित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्मनी, तो जर्मनी ने दोस्तों हमें क्या दिया है? ऐसा आपसे अगर पूछे तो जर्मनी ने, जैसे जब मौलिक अधिकार होते हैं तो मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो हमें किसने दी? जर्मनी ने। यानी जब देश में राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति हो फिर भी आर्टिकल 19 और 20 यानी बने रहते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यही विशेषता जो है यानी जर्मनी के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 70% से अधिक विशेषताएं जो हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित हैं। काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो भारत में संघीय तंत्र है, अगर आपसे पूछे संघीय तंत्र कहां से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके अलावा राज्यपाल का जो कार्यालय होता है,
ये राज्यपाल का कार्यालय है। दोस्तों एक और आपको जानकारी दे दें कि राज्यपाल के कार्यालय का नाम राजभवन से लोक भवन कर दिया गया है। लोक भवन यानी नामकरण हो गया है। तो राज्यपाल का कार्यालय इसी अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक विवरण यानी जो भी प्रशासनिक विवरण न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध, इसके अलावा प्रशासनिक विवरण कहां से लिया गया? काफी ये कई बार शब्द आया है संविधान के थ्रू, तो आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें सोवियत संघ रूस, तो सोवियत संघ रूस ने हमें मूल कर्तव्य दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है दोस्तों, और जब जोड़े गए थे तो इनकी संख्या 10 थी। ये भी एक आपको वीडियो बहुत बेहतरीन लाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है वो सोवियत संघ रूस से ली गई। काफी दक्षिण अफ्रीका ने हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है, काफी महत्वपूर्ण है, और भाग 20 में संविधान संशोधन है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। और अनुच्छेद अगर आपसे दोस्तों पूछे तो 368 यानी 368 अनुच्छेद में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रणाली कहां के संविधान से ली गई? तो आपका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी इनका चयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। दूसरी बात दोस्तों आपको बता दें कि ये 12 सदस्य जो होते हैं विशेष क्षेत्र से योगदान देने वाले होते हैं, साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, कुछ भी हो सकता है। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, ऐसा भी पूछ लेता है, पदेन सभापति, तो आपका उत्तर होगा उप राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आयरलैंड, तो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, काफी महत्वपूर्ण है। और राज्य की जो लोक कल्याणकारी कामना है वो इसी में निहित है, या कह सकता है भाग 4 इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है ये भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव है जो कि आयरलैंड से ली गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9 नंबर पे, तो अमेरिका यानी यूएसए, इसने हमें मूल अधिकार, उद्देश्य पर विचार और वित्तीय आपात दोस्तों 360 में है, और अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगा। ये सबसे अच्छी बात है भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय देश के लिए। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है ये भी अमेरिका से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है ये भी किसने दी है? अमेरिका ने। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाना, यानी जैसे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है राष्ट्रपति पर, तो ये विशेषता कहाँ के संविधान से है? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और अगर हम 10 नंबर पर बात करें तो ब्रिटेन ने हमें संसदीय शासन प्रणाली दी, विधि का शासन दिया, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके अलावा लोकसभा का मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कह रहा है कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका उत्तर होगा मंत्री परिषद के प्रति। तो ये छोटा सा वीडियो दोस्तों बहुत ही खास वीडियो है, और अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।